स्पर्श। एक भावुक कहानी। 9-10 साल की होगी वो। अपने बेड पर पेट के बल लेटे हुए कुछ पढ़े जा रही थी। किताब पढ़ते हुए लग रहा था जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हो। उनके दुकान का नौकर वहीं काम कर रहा था। वो करीब साल भर की होगी, तब से वो उनके यहाँ काम कर रहा था। घर के सभी लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, और वो भी घर का कोई भी काम बता दो बिना कुछ कहे कर देता था। जवान था, शादी की उम्र हो गई थी उसकी, और लड़की भी ढूंढ रहे थे उसके लिए। ऐसा माँ कहती थी। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। उसे कमर की पीछे के हिस्से में हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। एकदम 2-3 सेकंड का वो स्पर्श था, पर कुछ तो अजीब सा था, हर बार जैसा नहीं। और कुछ होगा ऐसा सोचकर उसने पलटकर देखकर फिर अपनी किताब में अपना ध्यान लगा दिया। लेकिन 2 मिनट बाद ही उसे फिर से कमर पर किसी ने नोचा। ऐसा जब से लगा, अब मात्र वो घबरा गई। उसने नौकर से पूछा, तुमने मुझे नोचा क्या? नहीं तो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और वो कुछ बुदबुदाते हुए फिर से अपने काम में लग गया। सिर्फ कुछ लगना या महसूस होना और सच में अंतर करना आता था उसे। उसी का काम था ये। स्पर्श की घृणा समझने की उम्र नहीं थी उसकी, पर कुछ तो अजीब उसने महसूस किया था। क्यों किया होगा उसने ऐसा, माँ को बताऊं या नहीं, इसी सोच में थी वो। अगर कहे तो ये छोटी बात थी, पर इस प्रसंग ने उसकी छोटी सी दुनिया में उथल पुथल सी कर दी थी। आगे के 2-3 सालों में वो बड़ी हो गई, और बगल के अंकल का लड़का गली में जाते समय जानबूझकर चिपक कर क्यों चला जाता था। बस कंडक्टर पैसे लौटाते समय ज़्यादा देर तक हाथ हाथ में क्यों रखते थे, हाथ क्यों सहलाते हैं, ये सब अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था। एक तो पहले से ही वो शांत और शर्मीले स्वभाव की, और उस पर ऐसा किसी को बताना, ऐसा ना तो समय ही था और ना ही लोग। माँ और ज़्यादा चिंता करने लग जाती, इसीलिए ये सब पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ के तौर पर चालू ही रहा। दादी के मुलायम और लाड़ भरे हाथों का स्पर्श, रात में सोते समय पापा का प्यार से माथे पर हाथ फेरने वाला स्पर्श, भैया का लड़ाई करते समय धक्का या मारामारी करते समय वाला स्पर्श, मन के रास्ते पर कहीं पीछे छूट गए। और गंदे, विकृत और वासना से भरे हुए स्पर्श आगे ड्राइवर सीट पर बैठ गए। एक बार वो गर्मियों की छुट्टी में अपने चाचा के यहाँ गई हुई थी, और उसे उसकी माँ की याद आती है। उसके चाचा जी ने उसे चुप करने के लिए अपने पास बुलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। अचानक उसे उस दिन के नोचने की याद आती है, और वो अब नहीं याद आ रही ऐसा कहकर झटके से बगल हो जाती है। छुट्टियों में अब वो किसी के यहाँ जाने के बारे में सोचना भी टाल देती थी। सुंदर और अच्छा स्पर्श जैसे ज़िंदगी से कहीं गायब सा हो गया था, और वासना से भरे हुए स्पर्श से निकलना कैसे, बस यही ज़िंदगी का उद्देश्य सा बन गया था। कालांतर में उसकी शादी पक्की हो गई। तब तक स्पर्श के कुछ अनुभव आ गए थे, कुछ बुरे, कुछ अच्छे, कुछ मन के अंदर घर सा कर गए, तो कुछ वासना से भरे हुए, कुछ तो ऐसे कि भूलना भी चाहो तब भी भूलना मुश्किल था। पति ने पहले ही स्पर्श में प्यार, अपनापन और चिंता, इन सभी को जता दिया। उसके विश्वास, लगाव और प्यार से भरे स्पर्श से अब तक के बुरे, वासना से भरे हुए अनुभव कहीं तो मन के अंदर कहीं खो से गए। वे अनुभव पूरे तरीके से तो नष्ट हो नहीं सकते कभी भी। उसकी झलक आँखों के सामने आ ही जाती है। खैर, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, उसकी बेटी का जन्म।
दिन भर की दौड़ भाग में बहुत थकी हुई, पर फिर भी रात में सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के पास होते हुए उसने अपनी बेटी की छोटी सी उंगली पकड़ी और कहने लगी, स्पर्श अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। मेरे प्यार के द्वारा ही मैं तुम्हें इन्हें अच्छी तरह से पहचानना सिखाऊंगी। इनसे डील करने की हिम्मत मैं तुम्हें सिखाऊंगी। किसी भी पल अगर कुछ लगे तो तुरंत बोलकर दिखाना, व्यक्त करना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अगर कुछ भी कहा नहीं तब भी इन बातों को अपने मन में दबा कर ना रखना, उनका अपनी ज़िंदगी पर असर ना होने देना। ऐसा आत्मबल मैं तुम्हें दूंगी। एक माँ का वादा है तुमसे। तुम्हारी जगह अगर बेटा भी हुआ होता तब भी मैं उसे यही बताने वाली थी। अपनी बेटी जो कुछ ही पलों पहले इस दुनिया में आई थी, उसको अपने सीने से लिपटाकर वो उसके कोमल से नाजुक से स्पर्श को अपने अंदर भरने की कोशिश किए जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।